हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हिंदी जीएस प्रैक्टिस क्लास बाय ज्ञान लता में। तो आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हिंदी में जैन साहित्य चल रहा है। तो जैन साहित्य में कहाँ तक हो गया था, कौन सी हेडिंग डलवाए थे? जैन के अन्य पुरुष या जैन कवि, जैन के अन्य पुरुष या जैन कवि डलवाए थे हेडिंग। तो उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। जैन साहित्य को पूरा अच्छे से समझा दिया है। अन्य पुरुष या जैन कवि हो गए। तो पहले कवि एक तरफ लिख लीजिए रचनाकार, एक तरफ रचनाकार, एक तरफ रचना। कौन सी रचना किसकी है और कहाँ से पॉइंट वाइज करके लिखिएगा। धनपाल, धनपाल के रचनाकार कौन है? रचनाकार कौन है? धनपाल। कौन सी रचना लिखी है? तो भविष्य काल लिखा है। किसने? धनपाल ने क्या लिखा है? भविष्य काल रचना लिखी है। भविष्य काल में ये कौन थे? ये मुंज के दरबारी कवि थे। राजा मुंज के दरबारी कवि थे। मुंज ने इनको कौन सी उपाधि दी थी? इन्हें सरस्वती की उपाधि दी थी। उस समय में धनपाल किसके राज दरबारी कवि थे? तो मुंज के दरबारी कवि थे। तो मुंज ने इन्हें कौन सी उपाधि दी थी? सरस्वती की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी? मुंज को सरस्वती की उपाधि दी थी। अगले रचनाकार कौन हो गए? हरिश्चंद्र सूरि। हरिश्चंद्र सूरि ने कौन सी रचना लिखी है? नेमिनाथ सूरि। कौन सी रचना है? हरिश्चंद्र की नेमिनाथ सूरि इनकी रचना है। अगले राइटर कौन है? विनय चंद्र सूरि। विनय चंद्र सूरि ये कौन सी रचना लिखी है? नेमिनाथ चौपाई। नेमिनाथ चौपाई। इनमें क्या है? इसमें प्रथम बार चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। इसमें विनय चंद्र सूरि के नेमिनाथ चौपाई में सबसे पहली बार क्या चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं और ये भी इम्पोर्टेंट है। पहला भी सबसे ज्यादातर पूछा जाने वाला है कि धनपाल को कौन सी उपाधि मिली थी? कौन सी उपाधि मिली थी? तो सरस्वती की उपाधि मिली थी। ये भी इम्पोर्टेंट है। हरिश्चंद्र की क्या है? नेमिनाथ सूरि है। विनय चंद्र सूरि नेमिनाथ पहली बार क्या? तो नेमिनाथ चौपाई में चौपाई छंद का प्रथम बार प्रयोग किया गया है। चौथे राइटर कौन से हैं? अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान कौन है? कौन सी रचना लिखी है? संदेश रासक। यह एक क्या है? खंड काव्य है। संदेश रासक कैसा काव्य है? तो यह एक खंड काव्य है। खंड काव्य। इसमें विक्रमपुर वियोगिनी का वर्णन है। विक्रमपुर वियोगिनी का वर्णन किया गया है तथा इसमें नखशिख का भी वर्णन किया गया है। इसमें विक्रमपुर वियोगिनी का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। इसमें और क्या किया गया है? इसमें नखशिख का वर्णन किया गया है। नखशिख का भी वर्णन पाया जाता है। अगले कौन होंगे राइटर? जिनदत्त सूरि। जिनदत्त सूरि ने कौन सी रचना लिखी है? तो उपदेश रसायन। उपदेश रसायन रास किसकी रचना है? जिनदत्त सूरि की रचना है। इसमें कृष्ण की रास परंपरा का वर्णन किया गया है। जिनदत्त सूरि के उपदेश रसायन में कृष्ण के रास का वर्णन किया गया है। अगले राइटर कौन से हैं? जो इंदु कौन की रचना कौन सी है? तो परमात्मा प्रकाश योग सार। यहीं से क्या होता है? यहीं से दोहा छंद का प्रारंभ होता है। किसमें? परमात्मा प्रकाश जो इंदु के रचना है। परमात्मा प्रकाश यहीं से योग सार से ही क्या होता है? दोहा छंद का प्रारंभ होता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है तो इम्पोर्टेंट करके इसको भी लिख लीजिएगा। यहीं से क्या होता है? दोहा छंद का प्रयोग होता है। अगले राइटर कौन से हैं? राम सिंह। राम सिंह की रचना कौन सी है? पाहुड़ दोहा। इनकी रचना कौन सी है? पाहुड़ दोहा है। अब अगला पॉइंट में करके इनको भी लिख लीजिएगा। जैन काव्य का सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि कहा जाता है। किसे?
जैन जैन काव्य को सर्वश्रेष्ठ यानी सर्वाधिक रहस्यवादी कवि कहा जाता है। किसे? राम सिंह को। ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, तो इसको भी लिख लीजिएगा। अगले राइटर कौन है? धर्मसूरी। इनकी रचना कौन है? जम्बू स्वामी। जम्बू स्वामी रास इनकी रचना है। धर्मसूर की रचना क्या है? जम्बू स्वामी रास। इसमें क्या है? गृहस्थ जीवन का वर्णन है, यानी गृहस्थ जीवन का वर्णन है। अगला राइटर कौन से है? हेमचंद। 9वें राइटर कौन से हैं? हेमचंद्र। इनकी रचना कौन सी है? शब्दानुशासन, कुमारपाल, चरित देसी, नाम वाला योग। कितनी लंबी रचना है, यहाँ ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको इम्पोर्टेंट में करके लिख लीजिएगा, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। हेमचंद्र की रचना कौन सी है? शब्दानुशासन है, कुमारपाल है, कुमारपाल चरित है, देसी नाम वाला योग है, ये इसकी रचना है सारी। हेमचंद्र की रचना है। यहीं से क्या होता है? अपभ्रंश प्राकृत का पाणिन कहा जाता है। अपभ्रंश है, अपभ्रंश की है, तो इन्हें क्या कहा जाता है? प्राकृत का पाणिन कहा जाता है हेमचंद्र को। अब इतना हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब पॉइंट में करके लिखिएगा। पॉइंट में करके लिखिए। हेमचंद्र को प्राकृत भाषा में कालिदास का, नोट करके लिख लीजिए। हेमचंद्र को प्राकृत भाषा का क्या कहा जाता है? भाषा में कालिदास, भाषा में कालिदास क्या है? कालिदास सर्वस्व लिखा है, सर्वस्व लिखा है। जो व्याकरण ग्रंथ है, जो क्या है? व्याकरण ग्रंथ है, व्याकरण ग्रंथ है। हेमचंद्र को प्राकृत भाषा का कालिदास सर्वस्व लिखा है हेमचंद्र ने। और क्या है? हेमचंद्र ने प्राकृत भाषा में कालिदास सर्वस्व लिखा है, जो क्या है? व्याकरण ग्रंथ है, यानी कि व्याकरण की पुस्तक है, व्याकरण ग्रंथ में जो कहा जाता है। अगले राइटर कौन हो गए? देवसेन। देवसेन कौन से हैं? अगले राइटर हैं। अब इसमें लिखिएगा क्या? श्रावकाचार, लघुनभ चक्र, श्रावकाचार, और क्या है? लघुनभ चक्र, लघुनभ चक्र दर्शन, चक्र दर्शन, लघु चक्र दर्शन, दव्य सहाय, दव्य सहाय, और कौन सा है? दव्य सहाय यास, इसी में है दव्य सहाय यास। अगली रचना कौन सी है? द्रव्य स्वभाव का प्रकाश है। इसे क्या कहा जाता है? द्रव्य स्वभाव का प्रकाश कहा जाता है। इसे द्रव्य सहाय यास को क्या कहा जाता है? द्रव्य स्वभाव का प्रकाश कहा जाता है। अब अगले राइटर कौन से हैं? जैन कवियों के प्रमुख, अब फिर से लिखिएगा, रीडिंग डाल लीजिएगा। जैन कवियों के प्रमुख
कौन है? रास छंद, जैन कवियों के प्रमुख रास छंद। हेडिंग डाल लीजिएगा। अब एक तरफ इसमें भी लिख लीजिएगा रचनाकार, रचनाकार एवं रचना। अब इसमें क्या लिखिएगा? इनकी रचना कौन कौन सी है? इसमें इनकी रचना कौन कौन सी है? शालिभद्र सूर्य, शालिभद्र सूर्य। इनकी रचना कौन कौन सी है? भतेश्वर, भतेश्वर। और कौन है? बाहुल, लीरास, बाहुल, लीरास। और क्या है? यह एक खंड काव्य है, यह एक खंड काव्य है। क्या है? खंड काव्य है। आगे लिखिए इसमें, मुनि जिन विजय ने इसे प्रथम काव्य, पॉइंट करके लिखिएगा, मुनि जिन विजय ने, जिन विजय ने इसे क्या कहा है? इसे प्रथम काव्य, इसे प्रथम काव्य, रास परंपरा, रास परंपरा की जैन रचना माना है, कि जैन रचना माना है। शालिभद्र सूर्य ने भतेश्वर, बाहुल, लीरास, यह एक खंड काव्य है। मुनि जिन विजय ने क्या माना है इसे? मुनि जिन विजय ने इसे क्या माना है? प्रथम काव्य, रास परंपरा की जैन रचना माना है इसे। अगला लिखिए, इसमें क्या है? इसमें वीर और श्रृंगार रस का अंत करुण रस में होता है। इसमें वीर रस एवं करुण रस, करुण रस का अंत श्रृंगार रस में होता है, श्रृंगार रस में होता है, श्रृंगार रस में होता है। इसमें वीर रस एवं करुण रस का क्या होता है? अंत इसमें होता है, श्रृंगार रस में होता है। अगले राइटर कौन है? जिन धर्म सूर्य। दूसरे कौन है? जिन धर्म सूर्य, अगले राइटर हैं। इन्हें क्या है? स्थूल भद्र रास इनकी रचना है, स्थूल भद्र रास इनकी रचना है। कब लिखी गई थी? 1209 में। कब लिखी गई है यह? 1209 ईस्वी में लिखी गई है। अब कौन आएंगे? विजय सेन सूर्य। तीसरे राइटर कौन है? विजय सेन सूर्य। इनकी रचना कौन सी है? रेवंत गिरिरास, रेवंत गिरिरास इनकी रचना है। कब लिखी गई है? 1231 ईस्वी में लिखी गई है।
1231 ईस्वी में लिखी गई है। अगले इसमें क्या है, रेवंतगिरी तीर्थ में तीर्थंकर नेमि चांद की प्रतिमा की स्थापना का वर्णन है। इसमें क्या है, इसमें रेवंतगिरी रास रेवंतगिरी तीर्थ में तीर्थंकर क्या है, तीर्थंकर नेमिनाथ की प्रतिमा का क्या है, वर्णन है। इसकी नेमिनाथ रेवंतगिरी तीर्थ में तीर्थंकर नेमिनाथ की प्रतिमा का वर्णन किया गया है। किसमें, रेवंतगिरी रास में। अब अगले राइटर कौन से हैं, चौथे, सुमतिगढ़। कौन है, सुमतिगढ़। अगले राइटर हैं, इसमें क्या है, नेमिनाथ रास, इनकी रचना है नेमिनाथ रास, इनकी रचना है। इसमें क्या है, नोट करके लिखिएगा, हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ पंच पांडव चरित्र रास है। पंच पांडव चरित्र रास है। ये क्या हो गए, ये हो गए जैन साहित्य। जैन साहित्य में क्या क्या कहाँ से इम्पोर्टेंट था हमने पढ़ लिया है। तो अब आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। चैनल पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। नमस्कार।